उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था। गर्मियों में घर तंदूर की तरह तपता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक चुभ जाती। मोहन की पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरतें इतनी थीं कि मोहन की कमाई कभी पूरी नहीं पड़ती थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में मजदूरी करने निकल जाता और देर शाम थकाहारा घर लौटता। उसकी हथेलियों में पड़े छाले उसकी मेहनत की गवाही देते थे, लेकिन उसके जीवन में गरीबी की काली छाया कभी कम नहीं हुई। एक शाम जब मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी गीता चुपचाप कोने में बैठी थी। बच्चों के चेहरे पर भी उदासी साफ झलक रही थी। क्या हुआ? मोहन ने धीरे से पूछा। गीता की आंखों में आंसू भर आए। आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आज काम ही नहीं मिला। उस रात पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। मोहन पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। अगली सुबह मोहन भारी मन से घर से निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। साधु ने मोहन को देखते ही कहा, क्यों बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? मोहन पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे हिस्से में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मोहन ने थोड़ा चिढ़कर कहा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेहनत ही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक पहुंचाता है। यह बात मोहन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। कुछ दिनों बाद मोहन ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। उसे लगा कि शायद जगह बदलने से उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर आ गया। शुरू में उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन यहाँ भी हालात ज्यादा नहीं बदले। कभी मालिक पैसे काट लेता, कभी काम बंद हो जाता, कभी बीमारी आ जाती तो कभी कोई नया संकट खड़ा हो जाता। मोहन को लगने लगा कि वह जहाँ भी जाता है, उसकी किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन काम से लौटते समय मोहन को सड़क किनारे एक बैग पड़ा मिला। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने बैग खोला, अंदर ढेर सारे पैसे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वह खुशी खुशी घर की ओर भागा, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की आवाज आई, रुको! मोहन घबरा गया। पुलिस ने बताया कि यह बैग चोरी का है और किसी ने उसे यहाँ फेंक दिया था। मोहन को मजबूरी में वह बैग वापस करना पड़ा। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। उस रात मोहन बहुत निराश था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में कभी खुशियाँ नहीं है? उसे फिर से साधु की बात याद आई, तकदीर का लिखा जरूर मिलता है। अब मोहन को धीरे धीरे उस बात का मतलब समझ आने लगा था। कुछ दिनों बाद मोहन ने फैसला किया कि वह वापस अपने गांव लौट जाएगा। वह अपने परिवार के साथ फिर से गांव आ गया और पहले की तरह मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर एक बदलाव था। अब वह किस्मत को कोसने के बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। वह बिना किसी शिकायत के दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा जमींदार आया। वह अपने खेतों के लिए ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश कर रहा था। गांव वालों ने मोहन का नाम सुझाया। जब जमींदार ने मोहन को काम करते देखा तो वह उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को अपने खेतों की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसके घर में खुशियां लौट आईं। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक दिन मोहन उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां उसे वह साधु मिला था। वह मन ही मन बोला, आप सही थे, तकदीर का लिखा सच में जरूर मिलता है। अब उसे समझ आ चुका था कि किस्मत से भागकर कुछ हासिल नहीं होता। कहानी की सीख, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं,
अगर आप मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी तकदीर आपको आपका हक जरूर देगी। किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में हर चीज सही समय पर ही मिलती है। इसलिए कभी हार मत मानो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।